हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनसीएल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के फ्रेशर एंड वेरियस पोस्ट पर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एक परमानेंट सरकारी नौकरी, आईटीआई टेक्नीशियन की पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए टेक्निकल असिस्टेंट एंड वेरियस पोस्ट है। मौका मत छोड़िएगा, बिकॉज दिस इज परमानेंट सरकारी नौकरी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो आईटीआई वालों, डिप्लोमा वालों और बीटेक वालों, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड टेक्निकल असिस्टेंट। इसकी एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 दिसंबर से स्टार्ट है, परसों से। 12 दिसंबर आई मीन कल से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 12 जनवरी 2026। एक साल तक लास्ट डेट आपका रहेगा, समझ सकते हो आप लोग। तो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हाउ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन नॉट टू बी सेंड, कहीं भी ज़रूरी नहीं है जो इसकी हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए। फॉर्म की मैं बात करूं तो फॉर्म अच्छी खासी है, कम नहीं है। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, 15 वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर जनरल के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 है। 18 से 28 साल के कैंडिडेट टेक्नीशियन का फॉर्म बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की जॉब होती है, 19,900 से 63,200 आपकी सैलरी होगी, और इन हैंड आपकी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी जब जाओगे, जैसे ही जॉब लगेगी स्टार्टिंग में 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। 19 वैकेंसीज है यहाँ पर, 8 है जनरल के लिए, ओबीसी एनसीएल में 7, एससी 1, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 वैकेंसी। यहाँ पर भी 18 से 28 साल एज लिमिट है, और 6 पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलती है। 35,400 से लेकर 1,42,000 सैलरी, अप्रॉक्सीमेटली जो स्टार्टिंग पे 72,000 सैलरी आपको मिलेगी। मैसिव अमाउंट है, जो स्टार्टिंग में आपको 72,000 आपको सैलरी देने वाली है। चले आते हैं 1 to 1 पोस्ट में। तो पहली पोस्ट है आप सभी कैंडिडेट के लिए, टेक्नीशियन की वैकेंसीज हम बात करेंगे। पे लेवल हम इसका बात कर चुके हैं, 1900 ग्रेड पे के हिसाब से आपकी ये पैकेज होती है पे लेवल। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। पहली पोस्ट है आप सभी कैंडिडेट के लिए कोपा के लिए, असिस्टेंट कोपा वाले, जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो अप्लाई कर सकता है। सीएसआईटी वाले 10th पास प्लस आईटीआई कंपलसरी चाहिए। 10th में साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स कंपलसरी हो। आईटीआई आपने किया है, एनसीबीटी एससीबीटी से दोनों अप्लाई कर सकता है। आईटीआई वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, 10th पास करके अप्लाई करना चाहता है तो उसको 2 साल का कोपा में एक्सपीरियंस होगा। ओके। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर T02, जहाँ पर वैकेंसीज है, यहाँ पर भी कोपा की वैकेंसीज है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस की वैकेंसीज होगी, एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की वैकेंसी। फिर आईटीआई की पोस्ट आ जाती है, फिटर की वैकेंसी है। फिटर की 2 वैकेंसी रिलीज की गई है, आईटीआई वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री सर। फिर यहाँ पे एक वैकेंसी निकल के आती है एसटी कैटेगरी, एसटी में पोस्ट है, आईटीआई प्लम्बर की वैकेंसीज है। नेक्स्ट यहाँ पर ओबीसी एनसीएल में एक वैकेंसीज है, जहाँ पर आरएनएसी मैकेनिक वाली ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर T06 में दूसरी पोस्ट है, जहाँ पर 2 पोस्ट की वैकेंसी है, जनरल ईडब्ल्यूएस, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या वायरमैन, दोनों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है मेसन के लिए, मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। T08 में ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसीज है, आईटीआई एससी की पोस्ट है ये। जनरल में 3 वैकेंसीज है, जहाँ पर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, जो एओसीपी ट्रेड है आपका, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल फ्रेशर। नेक्स्ट है एक वैकेंसीज है, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर की वैकेंसीज है। ओके। तो हमने बात कर लिया है ऑल आईटीआई की पोस्ट की।
अब हम आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर। तो पहली वैकेंसीज है निकाली गई है जहाँ पर बीएससी डिग्री की वैकेंसीज होगी। अलग पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में। जैसे इसकी होगी जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट आपने किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वैकेंसी डिप्लोमा सीएस एंड आईटी वाले एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी ओबीसी में निकाली गई है। देन आपका बीएलबी वगैरह कर रखा है तो उसके लिए पोस्ट है। फिर आपका बीएससी की पोस्ट है मैनेजमेंट माइक्रो म्यूजियोलॉजी में या फिर रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, एक वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपको डिप्लोमा सीएस एंड आईटी की दोबारा से वैकेंसीज है, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस 2 ईयर की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इसमें एक्सपीरियंस की मांग की गई है। ओके। नेक्स्ट है सीएस एंड आईटी में प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है नेटवर्क में। सीएस एंड आईटी की दूसरी पोस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आपका बीएससी के लिए पोस्ट है जर्नलिज्म में या फिर साइंटिफिक राइटिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एक्सपीरियंस तो नहीं है बट अप्लाई कर सकते हो डिग्री। विजुअल आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स की वैकेंसी है, कमर्शियल या फिर ग्राफिक डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी की पोस्ट है बीएससी डिग्री। फिर आपके बीएससी के लिए माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाली के लिए वैकेंसीज है, बीएससी केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए पोस्ट है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एक वैकेंसी है। डिप्लोमा मैकेनिकल की पोस्ट है और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल की पोस्ट है, अप टू 2 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रखी गई है रिलेवेंट फील्ड में। तो सारी पोस्ट डिटेल हमने बताई है, जो भी वैकेंसीज होगी उसकी पीएच कैंडिडेट की यहाँ पर पोस्ट कोड दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन चार्ज RS 500 होगा, जनरल ओबीसी कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का लगेगा। अदरवाइज जितने भी ST SC PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट 18 से 28 सबका होगा। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी, फॉर ST वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का अलग अलग रिलैक्सेशन सब यहाँ पर डिवाइड की गई है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। आते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन में। देखिए CSIR का मेथड आपको पता ही है, 3 पेपर होता है, 3 पार्ट होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। सब में यही हाल होता है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की मैं बात करूं ITI वाले, तो 150 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, 2.5 घंटे का पेपर आपका होगा, यानी कि 2.5 घंटे। इसमें 3 पार्ट होता है। पार्ट 1 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। दूसरा पेपर 30 मिनट का होता है, जहां पर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 25-25 क्वेश्चन, 75-75 मार्क्स का होता है, एक नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होता है। पार्ट थर्ड आपका होगा 50 क्वेश्चन, 90 मिनट का ये होता है, और ये आपका ट्रेड से होता है, यानी कि ITI इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, तो आपका ट्रेड से क्वेश्चन, 150 मार्क्स का एग्जाम, एक नेगेटिव मार्किंग होता है। टेक्निकल असिस्टेंट का 200 क्वेश्चन होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर 1 आपका होगा वही 50, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 2 आपका होगा सेम, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज 25-25 क्वेश्चन, 75-75 मार्क्स का, एक नेगेटिव मार्किंग होता है, ये 30 मिनट का होता है। पेपर थर्ड आपका 90 मिनट का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन रहता है, 65 सब्जेक्ट, और 300 मार्क्स का एग्जाम्स होता है। इसमें एक नेगेटिव मार्किंग होता है, आपका ब्रांच से रिलेटेड होगा, जो भी आपका ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। तो जैसा फिर बैठाओगे, देन आफ्टर देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस इवैल्यूएशन अलग अलग बेसिस पे होता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। सिलेबस तो इजी ही है, बार बार सिलेबस हम बात कर चुके हैं, तो सबका सिलेबस सेम होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 12 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं, कल से 12 जनवरी 2026 तक इसका लास्ट डेट है। सो होपफुली जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़िएगा, दैट इज परमानेंट सरकारी नौकरी, और मौका छोड़नी भी नहीं चाहिए, बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसीज आई हुई है। तो सही अप्लाई कीजिए। कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।